आज हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडी के, जो पूछे गए थे वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2015 ईयर में। तो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड। अभी हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था फॉर कोऑर्डिनेशन डैश इज नीडेड। कोऑर्डिनेशन के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कंट्रोल, कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोऑपरेशन। कोऑर्डिनेशन के लिए कोऑपरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना कोऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, मैनेजमेंट क्या है? साइंस, आर्ट, साइंस एंड आर्ट या नन ऑफ दीज। मैनेजमेंट इन चार ऑप्शन में से क्या है? साइंस, आर्ट, साइंस एंड आर्ट या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइंस एंड आर्ट। मैनेजमेंट जो है वो साइंस एंड आर्ट दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मैनेजमेंट इज गेटिंग थिंग्स डन बाय अदर इन। मैनेजमेंट जो है दूसरों से करवाए जाते हैं अन्य काम। ये कैसा एक्टिविटी है? इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्टिविटी या ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पहला औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कब अनाउंस हुआ था? कब इसकी डिक्लेरेशन हुई थी? यही क्वेश्चन है। ऑप्शंस है 1956, 1951, 1954 या 1948। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ पोटेंशियल पर्संस टुवर्ड्स कंपनी इज कॉल्ड। पोटेंशियल पर्सन, लायक व्यक्तियों को ध्यान केंद्रित करना एक कंपनी की तरफ क्या कहलाता है? प्लेसमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन ऑफ एम्प्लॉय या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द पोटेंशियल पर्संस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ईआरची ऑफ नीड्स वाज डेवलप्ड बाय। ईआरची ऑफ नीड्स जो मोटिवेशन का थ्योरी है उसे किसने डेवलप किया था? ऑप्शंस है मैकग्रेगर, हर्ट्जबर्ग, स्प्रिगल या मैस्लो। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अब्राहम मैस्लो। मैस्लो वाज द फाउंडर ऑफ ईआरची थ्योरी ऑफ नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, कंट्रोल फंक्शन इज। कंट्रोल फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑप्शंस है फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच, बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, सी बोथ ए एंड बी, आई मीन फॉरवर्ड और बैकवर्ड लुकिंग अप्रोच, या ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। कंट्रोल जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग और बैकवर्ड लुकिंग दोनों रूप से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पुराना फॉर्म क्या है? ऑप्शंस है स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन दोनों। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। बिना ह्यूमन के सारे जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो यूजलेस है। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? ऑप्शंस है ड्रकर, कुंज, ओडोनेल या फ्लिपो। आंसर होगा ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल का अंतिम स्टेप क्या है? अंतिम कदम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, एडॉप्टिंग करेक्टिव मेजर्स, कॉम्पैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एडॉप्टिंग करेक्टिव मेजर्स। ये लास्ट स्टेप है कंट्रोल का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11, एक्सचेंज ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन इन मैनेजमेंट इज कॉल्ड। मैनेजमेंट में ओपिनियन का एक्सचेंज या इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज क्या कहलाता है? ऑप्शंस है डायरेक्टिंग, लीडरशिप, कम्युनिकेशन या नन ऑफ दीज। इसका आंसर होगा सी,
ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बजट। इन चार ऑप्शन में से कौन बजट है? ऑप्शन है फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज, फ्यूचर प्लान या नन ऑफ दी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर प्लान ऑफ मनी एंड रिसोर्सेज। अब हम लोग सेकेंड पार्ट जो है इस ईयर का 2015 का एमसीक्यू उसकी बात करेंगे, जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड होते हैं। क्वेश्चन है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज अवेलेबल इन इंडिया फॉर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो इंडिया में लागू है वो किन के लिए लागू है? ऑप्शन है सेलर्स, सप्लायर्स, प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट या ऑल ऑफ दी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजनेस कंसर्न कलेक्ट देयर रिक्वायर्ड कैपिटल बाय। बिजनेस कंसर्न जो होते हैं वो अपना पूंजी कैसे जुटाते हैं, कैसे पूरा करते हैं? ऑप्शंस हैं इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिवेंचर, लोन या ऑल ऑफ दीज सोर्सेज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज सोर्सेज, क्योंकि इश्यू ऑफ शेयर, सेल ऑफ डिवेंचर और लोन ये सब के सब एक कंपनी के सोर्सेज ऑफ कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज ए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा अप्रोच है? ऑप्शंस हैं नैरो अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, ब्रॉडर अप्रोच या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए नैरो अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो एक नैरो अप्रोच है कंपनी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सर्टिफिकेट डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का कितना साल का म्याद होता है, ड्यूरेशन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं 60 to 180 डेज, 91 to 180 डेज, 91 to 365 डेज या 180 to 365 डेज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 91 to 365 डेज। ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा कॉन्सेप्ट है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, गुड्स ओरिएंटेड, सोसाइटी ओरिएंटेड या सेल्स ओरिएंटेड? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोसाइटी ओरिएंटेड। आधुनिक जो मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो सोसाइटी ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। हमारे देश में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो कानून है वो कब लागू की गई थी, कब इंट्रोड्यूस की गई थी? आंसर होगा 1986। ऑप्शन दिए हुए थे 1932, 1986, 1992, 1996। ऑप्शन नंबर बी सही है 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट फॉर प्राइस फिक्सेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। एक वस्तु के प्राइस फिक्सेशन में, प्राइस को ठीक करने में, डिटरमाइन करने में कौन सा एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है? ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ डिमांड, शेप ऑफ प्रोडक्ट या सेल्स पॉलिसी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शेप ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का आकार जो है वो प्राइस को तय करने में कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं निभाती है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 4P स्टैंड फॉर। जो 4P है मार्केटिंग की दुनिया में वो क्या है, वो व्हाट आर देम? ऑप्शन है प्रोटेक्शन, प्रायोरिटी, प्राइस, प्लेस। बी ऑप्शन है प्रोडक्ट, पोर्ट, प्लेस, प्रमोशन। सी ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन या डी ऑप्शन है पैकेज, प्लेस, प्राइस, प्रोडक्ट। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन पेनाल्टी कैन बी इम्पोज अंडर व्हिच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। पनिशमेंट मतलब पेनाल्टी जो फाइन होता है वो हम लोग कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के किस सेक्शन के अधीन सेलर को दे सकते हैं? ऑप्शन है सेक्शन 27, सेक्शन 21, सेक्शन 17, सेक्शन 16। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 27। सेक्शन ए सही है। सेक्शन 27 के अधीन ही फाइन इंपोज की जाती है एक फ्रॉड सेलर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 द पथ फाइंडर ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट मूवमेंट इज। कंज्यूमर प्रोटेक्शन मूवमेंट का जो पथ फाइंडर है, लीडर है, कौन थे? ऑप्शंस है राल्फ नैडर, एलएच हार्नी, रिचर्ड कैलिसन या आरएन वाइन। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राल्फ नैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। एक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है?
शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड या ट्रेजरी बिल? इसका आंसर होगा ट्रेजरी बिल। लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड इन? न्यू सिक्योरिटी कहां इशू की जाती है? ऑप्शंस देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज मार्केट में, प्राइमरी मार्केट में, अनऑर्गेनाइज मार्केट में या फिर सेकेंडरी मार्केट में? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज इशू की जाती है। तो ये थे 2015 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के एचएस आई मीन हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछे गए थे। ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल चैप्टर से रिलेटेड है। आशा करता हूं इसके द्वारा आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ऑल द चैप्टर्स जो इस कवर हुआ इस क्वेश्चन पेपर में। ऐसे ही एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।